हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में और ये चैप्टर सॉलिड स्टेट से है। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। आज हम लोग बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस के बारे में। This close packing in 3 dimension can be obtained by stacking 2 dimensional layers one above the other. Now two possibilities are here. Number one, 3 dimensional close packing from 2 dimensional square close packed layers, और नंबर 2 पॉसिबिलिटी जो है वो है 3 dimensional close packing from 2 dimensional hexagonal close packed layers. तो फर्स्ट अबाउट दिस 3 dimensional close packing from 2 dimensional square close packed layers. In this case, the second layer is placed over the other in such a way so that the spheres of the second square close packed layers are just above the spheres of the first square close packed layers. You consider this figure here. Suppose this is the first layer and these are the spheres of the first layer. This is the second layer and these are the spheres. This is the third layer and these are the spheres. In this case, the layers are placed in such a way so that the spheres of the layers are just above the spheres of the other layers. Consider this case. ये आपका फर्स्ट लेयर है. सपोज दिस इज द स्फीयर ऑफ दिस फर्स्ट लेयर. ये आपका सेकेंड लेयर है एंड इट इज द स्फीयर ऑफ द सेकेंड लेयर. दिस स्फीयर इट इज जस्ट अबव ऑफ द फर्स्ट लेयर का जो स्फीयर है. कंसीडर दिस वन. सपोज ये सेकेंड लेयर का स्फीयर है, ये जस्ट अबव जो है फर्स्ट लेयर का जो स्फीयर है उसके अबव में है. ये थर्ड लेयर के केस में यदि बात करें तो यहाँ पर भी ये स्फीयर जो है थर्ड लेयर का स्फीयर जस्ट अबव द स्फीयर्स ऑफ द सेकेंड लेयर. तो हियर इट इज़ द पैटर्न जो होगा ए टाइप का पैटर्न होगा बिकॉज सिमिलर है. एंड इन दिस केस द लैटिस फॉर्म्ड हैज ए टाइप पैटर्न एंड the lattice it will be simple cubic lattice because it is generated from the primitive cubic unit cell. This is the figure of the primitive cubic unit cell. यहाँ पर जो है primitive cubic consider this one. यहाँ पर जो है तो यहाँ जो unit cell है that is the primitive cubic unit cell है. अब इसको हम लोग इस तरह देख सकते हैं. Suppose this is the 2 dimensional स्क्वायर क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट या पैकिंग. अब सेकेंड जो लेयर है इसको इस फर्स्ट लेयर के ऊपर में इस तरह रखा जाए कि स्फीयर्स ऑफ दिस सेकेंड लेयर ये जस्ट अबव द स्फीयर्स ऑफ द फर्स्ट लेयर के ऊपर में पड़े इस तरह like this. Similarly, मान लीजिए ये सेकेंड लेयर का स्फीयर है जस्ट अबव द स्फीयर्स ऑफ द फर्स्ट लेयर. थर्ड लेयर को यदि हम लोग रखें इन दिस वे, थर्ड लेयर का स्फीयर सेकेंड लेयर के जस्ट अबव रहेगा इन दिस वे लाइक दिस. Means here the spheres are aligned perfectly horizontally as well as vertically. And here the unit cell जो बनेगा यहाँ पर, सपोज कंसीडर दिस वन या फिर कंसीडर दिस वन, ये जो बनेगा प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा एंड देयरफॉर जो लैटिस बनेगा वो सिंपल क्यूबिक लैटिस बनेगा. नाउ
द थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। तो ये हम लोग पढ़े थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, अब ये फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से, एंड दिस कैन बी जनरेटेड बाय प्लेसिंग लेयर्स वन ओवर द अदर। टू केसेस या सिचुएशन हो सकता है, नंबर वन या ए, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, and in this case spheres of second layer fit in the depressions of the first layer. Consider this case, suppose this one, ये ब्लैक कलर वाला जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट लेयर के स्फेयर को, और रेड रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड लेयर के स्फेयर को। अब यहाँ पर सेकेंड लेयर को इस तरह रखा गया है कि स्फेयर जो है सेकेंड लेयर का, वो जो फर्स्ट लेयर जो ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं इस तरह ट्रायंगुलर वॉइड, उसके जस्ट अबव में है, मतलब उस वॉइड में ये फिट हो रहा है। दिस वन, दिस you also see here, suppose this one, and here it is seen that all the triangular voids जो फर्स्ट लेयर में है are not covered by the spheres of the second layer। ये जो सेकेंड लेयर रखा जा रहा है ये स्फेयर जो फर्स्ट लेयर में जितना भी ट्रायंगुलर वॉइड देख रहे हैं ट्रायंगल के जैसा, वो कवर नहीं हो रहा। टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स आर फॉर्म, यहाँ पर आपका दो तरह का वॉइड बनेगा। एक होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ बनेगा आपका दिस वन, जो ट्रायंगुलर वॉइड है फर्स्ट लेयर का, उस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर में यदि सेकेंड लेयर का स्फेयर फिट हो रहा है तो यहाँ पर वॉइड जो बनेगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। कंसीडर दिस केस, दिस वन, सपोज ये फर्स्ट लेयर है, ये ट्रायंगुलर वॉइड है, इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर जस्ट अबव में ये सेकेंड लेयर का स्फेयर यहाँ फिट हो रहा है, तो इस तरह के एक टेट्राहेड्रल बनेगा। और दूसरा जो बनेगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फाउंड व्हेन द ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ द सेकेंड लेयर इज अबव द ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर। कंसीडर दिस केस, सपोज दिस वन, ये फर्स्ट लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड है दिस वन, और ये सेकेंड रेड वाला जो है सेकेंड लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड है। ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अबव में यदि एक फर्स्ट लेयर के अबव में यदि सेकेंड लेयर का वॉइड आ रहा है ट्रायंगुलर वॉइड, तो उस जगह पर बनेगा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यू कैन सी दिस फिगर, सपोज ये ब्लैक वाला फर्स्ट लेयर है, ये उसका ट्रायंगुलर वॉइड है, रेड वाला सेकेंड लेयर का है, और ये उसका जो है ट्रायंगुलर वॉइड है। यहाँ पर ये वॉइड जो ट्रायंगुलर वॉइड है ये एक दूसरे में ओवरलैप नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर यदि आप देखेंगे एक लेयर का जो ट्रायंगुलर वॉइड का एपेक्स यदि मान लीजिए डाउनवर्ड है, तो सेकेंड लेयर का जो ट्रायंगुलर वॉइड जो यहाँ पर बना है वो उसका एपेक्स जो है अपवर्ड है। एंड हियर द नंबर ऑफ the above two types of voids depend, above two types मतलब tetrahedral as well as octahedral void depends upon the number of close packed spheres, and let the number of close packed spheres be n, then the number of octahedral void is equal to n and the number of tetrahedral void is equal to 2n, means just the number of double the number of the octahedral void। अब इसको यदि हम लोग इस तरह दिखा सकते हैं, फर्स्ट सपोज दिस वन, इट रिप्रेजेंट्स टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ये टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है यहाँ पर इस तरह का, इन दिस वे। अब जो फर्स्ट केस हम लोग देख रहे हैं जिसमें कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, तो उस केस में स्फेयर्स ऑफ द सेकेंड लेयर वो
जो ट्रायंगुलर वॉइड जो फर्स्ट लेयर में बना है उस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर में आ रहा सेकेंड लेयर का स्फीयर, लाइक दिस। सपोज दिस ये ट्रायंगुलर वॉइड है फर्स्ट लेयर का। अब ये सेकेंड लेयर का स्फीयर उस वॉइड पर आ रहा है इन दिस वे, दिस वन। एक यदि दूसरा रखा जाए तो सपोज दिस इज द ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर। अब इसको यदि वो स्फीयर कवर कर रहा है इन दिस वे, सिमिलरली सपोज ये ट्रायंगुलर वॉइड जो बच रहा है यहाँ दिस इसको यदि कवर किया जाए इन दिस वे, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑल द ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर आर नॉट कवर्ड बाय द स्फीयर्स ऑफ द सेकेंड लेयर। यहाँ देखिए कुछ बच रहा है दिस वन दिस। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड और सेकेंड लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड एक ही जगह पर आ रहा है, बट ये दोनों यहाँ पर अरेंजमेंट या सिमिलरिटी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ यदि हम लोग देखते हैं तो एक जो सपोज फर्स्ट लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड का एपेक्स सपोज मान लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन सेकेंड लेयर का जो ट्रायंगुलर वॉइड बना ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। इन दिस केस यू कैन सी हियर, यहाँ आपका टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स बन रहा है। एक जो फर्स्ट लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड को कंप्लीटली कवर कर दिया सेकेंड लेयर का स्फीयर, यहाँ पर ये बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। जबकि जो फर्स्ट लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड और सेकेंड लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड जहाँ एक ही जगह पर आ रहा है दोनों, जो कि कवर नहीं हो रहा आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट, प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। ये तो हम लोग फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर तक अभी तक हम लोग देख लिए। अब थर्ड लेयर का प्लेसिंग इस सेकेंड लेयर के जस्ट ऊपर में। तो इन दिस केस टू सिचुएशंस या टू पॉसिबिलिटीज हो सकता है। नंबर वन, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो सेकेंड लेयर में बना है उसको कवर करना, और सेकेंड सिचुएशन या सेकेंड केस हो सकता है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ जनरेट हुआ या क्रिएट हुआ उसको कवर करना। तो फर्स्ट केस, सपोज कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड विच इज फॉर्म्ड इन द सेकेंड लेयर। तो इसके लिए सपोज दीज आर द स्फीयर्स ऑफ द थर्ड लेयर। Here suppose these are the tetrahedral void of the second layer। अब इसको यदि हम लोग को कवर करना है तो हम लोग इस तरह रखेंगे लाइक दिस। यहाँ पर ये रहेगा इन दिस वे। सिमिलरली सपोज मान लीजिए ये टेट्राहेड्रल वॉइड सेकेंड लेयर का, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी। अब इसको यदि कवर करना है तो ये इस तरीक़ा से होगा कवर। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस तरीक़ा से। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट लेयर, this is the second layer, these two are having different arrangement, लेकिन ये थर्ड लेयर जो है ये सिमिलरिटीज है फर्स्ट लेयर के साथ। तो इन दिस केस द पैटर्न जो होगा, फर्स्ट लेयर यदि ए है तो सेकेंड हो जाएगा बी, देन थर्ड लेयर इट इज सिमिलर विद दैट ऑफ द फर्स्ट, तो ये फिर हो जाएगा ये। अब इसके ऊपर में यदि हम लोग फिर रखेंगे तो फिर आएगा बी। तो पैटर्न जो होगा यहाँ पर ए बी टाइप ऑफ पैटर्न होगा।
द सेकेंड केस, अब यदि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो यहाँ बना है, दीज आर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अब इसको यदि कवर करना है तो स्फेयर्स आर टू बी प्लेस्ड, या लेयर को हम लोग इस तरह रखेंगे कि इसका स्फेयर जो है इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करें इन दिस वे। सपोज ये कवर हो गया। अब ये सपोज ऑक्टाहेड्रल वॉइड है दिस, अब इसको यदि कवर करना है तो इन दिस वे यहाँ पर हम लोग इस तरह रखेंगे। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, यहाँ पर तीनों लेयर में कोई सिमिलरिटीज नहीं है, मतलब तीनों एक दूसरे से अलग है। तो इफ द फर्स्ट लेयर इट इज ए, देन सेकेंड वन इट इज द बी, देन थर्ड वन इट इज द सी। अब यदि इसके ऊपर में फोर्थ लेयर हम लोग लगाए हैं तो वो सिमिलर हो जाएगा फर्स्ट लेयर के साथ। सो हियर द अरेंजमेंट जो होगा हियर इन दिस केस इट इज ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। Both these two types of close packing obtained by covering the octahedral voids and by covering the tetrahedral voids are highly efficient, and 74% space in the crystal is filled. The coordination number is 12 in either of these two structures, as in either of them each sphere is in contact with 12 spheres। दोनों ही केस में कवर यदि हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड को कर रहे हैं या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कर रहे हैं तो यहाँ पर जो स्पेस जो कवर्ड होगा बाय द स्फेयर्स वो होगा 74%, और इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12, बिकॉज दोनों ही केस में ईच स्फेयर इट इज इन टच with, yeah, it is in contact with 12 other spheres। Okay, I think today's discussion it is clear to you। thank you। नेक्स्ट डिस्कशन जो होगा हम लोग का आगे जो क्लोज पैकिंग के बाद जो पैकिंग एफिशिएंसी रिलेटेड टू दैट वन। ओके, थैंक यू अगेन, take care and have a good day।